वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के 11th पार्ट में हैं। लग तो आपको ऐसा रहा होगा कि मैंने थ्योरी कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया। सही भी बात है, थ्योरी मैंने ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन क्या करें, ज़रूरत वैसी है ना। इसमें कुछ चीज़ें आसान हैं और कुछ चीज़ें जटिल हैं। तो जो आसान है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, जो जटिल है उसमें आपको कठिनाई हुई होगी। आज एक वैसी ही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैं ट्रिक बताऊँगा, ट्रिक पर सवाल बताऊँगा और फिर ट्रिक क्यों आया है वो मैं बताऊँगा आप लोग को, है ना। तो आइए देखते हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे कि TF इन्वर्स TF थीटा बराबर थीटा होता है, मगर तब जब कोण दायरे में हो। तो कोण का दायरा केवल दो ही तो बताया गया है, एक आपका -π/2 से π/2 तक और दूसरा 0 से π तक। ये दायरा पहला ग्रुप यानी साइन टैन और कोसेक के लिए है, और ये दायरा जो है कॉस कॉट और सेक के लिए। कहने का मतलब कि साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा होगा, टैन इन्वर्स टैन थीटा बराबर थीटा होगा, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा होगा, जब तक कि कोण -π/2 से π/2 के बीच हो। और हाँ, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा बराबर थीटा तब होगा जब कोण 0 से π के बीच हो। कॉट इन्वर्स कॉट थीटा बराबर थीटा तब होगा जब कोण 0 से π के बीच हो। और सेक इन्वर्स सेक थीटा बराबर थीटा तब होगा जब कोण 0 से π के बीच हो। लेकिन जब कोण दायरे में न हो, मतलब इन निर्देशित कोण अंतरालों के बीच न हो, तब वहाँ हम लोग को कोण में ऐसा बदलाव करना होता है जिससे वैल्यू न बदले और कोण को बदल के दायरे में लाना होता है। फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए मैं पहले आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक पर सवाल हम लोग बनाना सीख जाएंगे और फिर मैं उसके प्रूफ पर आप लोगों से बात करूंगा। सो ध्यान दीजिएगा, इस पूरे कार्यक्रम को मैंने सुविधा के लिए 3 ट्रिकों में बांटा है ना। आइए ग्रुप 1 की बात करते हैं। पहला, साइन इन्वर्स साइन थीटा और कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना। तो भाई जब तक आपका कोण इस दायरे में है, तब तो इसका आंसर होगा आपका थीटा ही होगा। लेकिन जैसे ही कोण दायरे से बाहर गया, तो जब बाहर गया तो होगा क्या, बड़ा होकर के जाएगा। तो कहाँ जाएगा, पाई, और बड़ा हुआ तो 2π। तो फॉर्मूला ट्रिक यहाँ ये है कि जब पाई के नज़दीक होगा, चाहे पाई से बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो आंसर होगा π - थीटा। और जब 2π के नज़दीक होगा तो आंसर होगा 2π - थीटा। बस याद कर लीजिए, क्यों होगा ये मैं चर्चा करूँगा, आगे चर्चा करूँगा, लेकिन पहले सवाल बनाना तो सीख जाइए, है ना। अच्छा, मतलब कि यहाँ हमारा आंसर π - थीटा भी हो सकता है आंसर, और साइन इन्वर्स साइन थीटा कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा का आंसर थीटा -2π भी हो सकता है। देखिए, है ना, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं कैमरे में, है ना। तो π - थीटा भी हो सकता है, एक ही चीज़ का आंसर, एक ही चीज़ का आंसर थीटा -2π भी हो सकता है। जब तक कोण पाई के नज़दीक है तब तक π - थीटा। पाई मतलब 180 डिग्री, मतलब कि यहाँ अगर 120 डिग्री आता है, 200 डिग्री आता है ना, 250 डिग्री आता है, तो जब तक पाई के नज़दीक है, पाई से चाहे छोटा कोण हो या बड़ा कोण हो, π - थीटा। अच्छा, जो स्थिति पाई की है वही स्थिति देखिए ज़रा, ऐसे यहाँ पहले बार में ना पाई और 2π, अगर एक बार हम घूम कर यहाँ आते हैं तो यहाँ फिर 3π हो जाएगा, और यहाँ जाने पर 4π हो जाएगा, और ऐसे ही बार बार आप घूमते रहिए। तो यहाँ 5π 7π 9π, और यहाँ 6π 8π 10π, और इस तरह से यहाँ पर वाले कोण जो हैं सम गुना पाई, और यहाँ पर वाले कोण जो हैं विषम गुना पाई। तो जब 2π के नज़दीक होगा कोण ना, तो थीटा -2π। जब 4π के नज़दीक होगा तो आंसर थीटा -4π, है ना, थीटा -4π। जब 6π के नज़दीक होगा तो आंसर थीटा -6π। जब 8π के नज़दीक होगा तो आंसर थीटा -8π। और इसी यहाँ जब एंगल पाई के नज़दीक है तो π - थीटा, जब एंगल 3π के नज़दीक है तो 3π - थीटा, जब एंगल
7 पाई, मतलब कहीं भी विषम पाई के नज़दीक है तो विषम पाई माइनस थीटा। आइए इस चीज़ को समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे साइन वर्स साइन पाई बाई 6, हाँ कोण दायरे के अंदर है तो यही हुआ, लेकिन जरा सा बदलाव हुआ, साइन वर्स साइन 5 पाई बाई 6, हाँ 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6, 1 पाई के नज़दीक है ना, 1 पाई से थोड़ा सा छोटा है तो पाई के नज़दीक है। पाई 3 पाई इस कैटेगरी में आया तो पाई के नज़दीक है, आंसर पाई माइनस थीटा। अगर 3 पाई के नज़दीक रहता तो आंसर 3 पाई माइनस थीटा होता। खैर ये चूँकि पाई के नज़दीक है तो आंसर हुआ पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब यही कोण, 5 पाई माइनस 6, तो ये आंसर हो जाएगा पाई बाई 6 कैलकुलेट होकर के। अब ये है कि ऐसा क्यों करेंगे, मैं आऊँगा, पहले ये याद तो हो जाए कि क्या है, पहले क्या जान लें और उसके बाद क्यों की बात करेंगे। वैसे ही मान लीजिए कोसेक इन्वर्स कोसेक, ये जो बात मैं बता रहा हूँ साइन इन्वर्स साइन थीटा और कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा दोनों के लिए है। तो कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा मान लीजिए 11 पाई बटा में 6 दे दिया, तो 6 दूना 12 पाई, 2 पाई के नज़दीक रहा तो उस कैटेगरी में चला आएगा। कोसेक इन्वर्स कोसेक 11 पाई बटा में 2, ये तो 2 पाई के नज़दीक हो गया। अब जब 2 पाई के नज़दीक है तो हो गया हम लोग का थीटा माइनस, आपको बताया मैंने जब थीटा 2 पाई के नज़दीक है तो आंसर होगा थीटा माइनस 2 पाई। थीटा मतलब यही कोण 11 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई, कैलकुलेट करेंगे तो पाई बाई 6 आएगा माइनस में। ये हुआ हम लोग का। सपोज दैट साइन वर्स साइन 17 पाई बटा में 6 है आपका, है ना, तो 36 18 पाई, 3 पाई के नज़दीक है, ये इस कैटेगरी में आएगा। साइन इनवर्स साइन 17 पाई बटा में 6, 36 18 3 पाई के नज़दीक हुआ। नीचे वाला का पहाड़ा पढ़ते हैं। अब जैसे आपने जाना कि पाई के नज़दीक विषम पाई के नज़दीक होगा तो आंसर होगा विषम पाई माइनस थीटा। पाई के नज़दीक तो पाई माइनस थीटा, 3 पाई के नज़दीक तो 3 पाई माइनस थीटा, 7 पाई के नज़दीक तो 7 पाई माइनस थीटा, 3 पाई के नज़दीक है 3 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। डायरेक्टली ये आंसर होगा आपका, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अलग से कुछ करना है आपको। सपोज दैट आपको दे दिया गया कोसेक इनवर्स कोसेक 10, कोण में ना डिग्री बताया गया ना रेडियन, तो यहाँ भी तो डिग्री रेडियन नहीं बताया गया था, लेकिन आपने समझ लिया रेडियन। ठीक उसी तरह से जब डिग्री रेडियन ना बताए कहीं भी तो समझना है आपको रेडियन। अब आप जान लो कि 1 रेडियन जो है 57 डिग्री कुछ मिनट होता है, तो 60 डिग्री के नज़दीक है ना। 57 डिग्री कुछ मिनट, 60 डिग्री का होता है पाई बाई 3 रेडियन, यानी 1 रेडियन करीब है पाई बाई 3 रेडियन के। पाई बाई 3 रेडियन से थोड़ा सा छोटा है, तो 10 रेडियन इसका 10 गुना, 10 पाई बाई 3 से थोड़ा सा छोटा है, तो 3 3 9 पाई, ये 3 पाई के नज़दीक न हुआ, तो ये जो है 3 पाई के नज़दीक है। और आपको फिर तो बताया गया है कि विषम पाई के नज़दीक है तो विषम पाई माइनस थीटा, है ना। तो 3 पाई माइनस 10 इसका आंसर होगा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन आता है, अच्छे विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं। आइए फिर ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट आपका है कोसेक इनवर्स कोसेक 17 पाई बटा में 8, नीचे वाला का पहाड़ा पढ़िए, 8 दूना 16, 2 पाई के नज़दीक है। तो जब मामला 2 पाई का हो गया तो क्या बताया गया कि जब सम पाई होगा तो थीटा में से 2 पाई घटाएंगे। देखिए जब विषम पाई हो तो विषम पाई में से थीटा घटाते हैं, और जब सम पाई हो तो थीटा में से सम पाई घटाते हैं। तो यहाँ आंसर थीटा में से सम पाई, मतलब ये वाला कोण, थीटा मतलब जो कोण दिया है वो वाला, में से 2 पाई घटाएंगे तो 8 दूनी 16, ये पाई बटा में 8 आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों से इस पर आधारित सारे प्रश्न बनेंगे, है ना। अब ये मैं कोण कभी पाई माइनस थीटा और थीटा माइनस 2 पाई क्यों कर रहा हूँ, इसका मैं जवाब दूंगा अंत में, लेकिन ये अभी ग्रुप 1 था। इसी तरह से ग्रुप 2 का जवाब देखिए।
पता तो होगा आपको अच्छी तरह से कि जब तक कोण 0 से पाई के बीच होगा तब कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा और सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर सेक थीटा होगा। मगर जब कोण इस दायरे के अंदर न रहे, इससे बड़ा हो जाए, ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो जब बड़ा होगा तो बड़ा होने पर क्या होगा, या तो 2 पाई से छोटा या 2 पाई से बड़ा, नीचे रहा तो 2 पाई से छोटा या 2 पाई से बड़ा। तो दो सिचुएशन, या तो जब इधर रहा तो थीटा 2 पाई से छोटा, या फिर मतलब जब इधर कोण ऐसे चला अब पीछे ही रह गया तो थीटा 2 पाई से छोटा, और ऊपर जब चला गया तो थीटा 2 पाई से बड़ा, है ना। ध्यान दीजिएगा ज़रा मेरी बात को। तो अब यहाँ आंसर का ट्रिक क्या है, यहाँ भी कोस इनवर्स कोस थीटा और सेक इनवर्स सेक थीटा, यहाँ आंसर का ट्रिक देखिए। तो जब थीटा 2 पाई से छोटा है तब इसका आंसर होता है थीटा 2 पाई माइनस थीटा। ध्यान दे रहे हैं, जब थीटा 2 पाई से छोटा है तो 2 पाई में से थीटा घटाएंगे। सुनिए ज़रा, जब थीटा 2 पाई से छोटा है तो थीटा को 2 पाई में से घटाएंगे, और जब थीटा बड़ा हो 2 पाई में से तो थीटा माइनस 2 पाई घटाएंगे करेंगे। दोनों जगह तो एक ही चीज़ है, एक जगह 2 पाई माइनस थीटा है, एक जगह थीटा माइनस 2 पाई है। मैंने कहा जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटेगा। 2 पाई जब बड़ा तो 2 पाई माइनस थीटा, जब थीटा बड़ा तो थीटा माइनस 2 पाई। सेम बिल्कुल उसी तरह से। अब 2 पाई को सिर्फ 2 पाई आप मत समझिए, क्योंकि इस जगह केवल 2 पाई थोड़ी ना बनता है आपका, ये तो पहला चक्कर में हुआ। कोण और भी तो बड़ा हो सकता है, एक चक्कर और घूम कर आएगा तो 4 पाई, एक जगह और घूम करके आएगा तो 6 पाई, एक चक्कर और घूम करके आएगा 8 पाई। तो जैसे आपको 2 पाई से छोटा बड़ा के लिए आप सोचे कि 2 माइनस थीटा और थीटा माइनस 2 पाई, वैसे 4 पाई से छोटा बड़ा के लिए 4 पाई माइनस थीटा और थीटा माइनस 4 पाई। 6 पाई से छोटा बड़ा के लिए 6 पाई माइनस थीटा और थीटा माइनस 6 पाई। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। अब आइए कुछ सवाल बनाते हैं। सपोज दैट कोस इनवर्स कोस 5 पाई बाई 6 है। हाँ, 6 एकम 6, 1 पाई से कम है ना, तो ये 0 से, इसका ओरिजिनल दायरा जो 0 से पाई है वो तो उस अपने दायरे में है, तो बस जो है वही आंसर हो गया। मगर यहीं पर मैंने लिख दिया यदि कोस इनवर्स कोस 8 पाई बटा में 7। ध्यान दीजिए ज़रा, कोस इनवर्स कोस 8 पाई बटे में 7 हो गया। तो 7 एकम 7 पाई, 1 पाई से बड़ा हो गया ना, अभी दायरे के अंदर नहीं हो गया रह पाया। 7 एकम 7 पाई, ऊपर 8 पाई है, ये दायरे के अंदर नहीं रहा, 1 पाई से बड़ा हो गया। 1 पाई से बड़ा मतलब 2 पाई से छोटा है ना, यहाँ थीटा 2 पाई से छोटा है। तो जब थीटा 2 पाई से छोटा हो तो आंसर होता है 2 पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब ये वाला कोण, 8 पाई बटा में 7, 7 दूनी 14 में से 8 घटा, 6 पाई बटा में 7 हुआ आपका आंसर। 7 दूना 14 में से, हाँ ठीक है। मान लो आपका सेक इनवर्स सेक 13 पाई बटा में 6। ध्यान दो जरा आप लोग, सेक इनवर्स सेक 13 पाई बटा में 6 इस तरफ आ जाएगा ये। सेक इनवर्स सेक 13 पाई बटा में 6, 6 दूना 12, 2 पाई से बड़ा है ना, यहाँ 13 पाई है, 6 दूना 12 13 पाई है, तो ये 2 पाई, यहाँ थीटा 2 पाई से बड़ा है। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि बड़ा में से छोटा घटाते हैं, यहाँ थीटा बड़ा है 2 पाई छोटा है, तो यहाँ आंसर होगा थीटा माइनस 2 पाई, यानी 13 पाई बटा में 6 घटा 2 पाई। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, बड़ा आसान है। और देखिए सपोज दैट कोस इनवर्स कोस 10 है, तो आपको पता ही है कि 10 1 है, 1 नज़दीक होता है पाई बाई 3 के कम, तो 10 पाई बाई 3 है ना, 3 3 9, 3 पाई से बड़ा, 3 3 3 9, 3 पाई से बड़ा हुआ तो 4 पाई से छोटा ना हुआ। अब ये 4 पाई का मामला है और 4 पाई से छोटा, थीटा छोटा है 4 पाई से। हमेशा सम पाई से ही सोचेंगे, विषम पाई से नहीं सोचेंगे। तो कॉस इनवर्स कॉस 10 जो है उसमें पता चल गया कि 10 आपका 4 पाई से छोटा है,
तो आपको बताया गया क्या कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे। 10 4 पाई से जब छोटा है तो आंसर हुआ आपका 4 पाई माइनस थीटा, यानी 4 पाई माइनस 10, बस जस का तस। आइए इसी पर और क्वेश्चन लेते हैं और एक दो समझने के लिए। सपोज दैट सेक इनवर्स सेक 13 पाई बटा में 4 है, तो चरतियाँ 12 पाई, चरतियाँ 12, 3 पाई से अधिक न हुआ तो 4 पाई से छोटा हुआ, तो यह भी 4 पाई से छोटा है, थीटा छोटा है 4 पाई से। तो आपको बताया ही गया कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे। यहाँ पे आंसर हुआ 4 पाई माइनस थीटा, है ना, 4 पाई माइनस 13 पाई बटा में 4। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। इस प्रकार से ये दूसरा ग्रुप समाप्त हुआ। आप लोग के प्रॉब्लम अब इस तरह के होंगे, मेरी इस ट्रिक पर ध्यान रखिएगा तो आपका कभी सवाल नहीं फंसने वाला है। तीसरा ट्रिक देखिए आप लोग। और फिर मैं ये क्यों घटा बढ़ा रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रुप 3 देखिए, tan इनवर्स tan थीटा और cot इनवर्स cot थीटा, है ना। इनके बारे में ये है कि इसका दायरा होता है -π/2 से π/2 और इसका दायरा होता है 0 से पाई। दोनों का तो अलग दायरा है, बाकी सब में एक ही था। लेकिन दोनों में एक विशेषता होती है कि थीटा में कितना हूँ पाई प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग। थीटा प्लस माइनस पाई, थीटा प्लस माइनस 2 पाई, थीटा प्लस माइनस 3 पाई। और थीटा में प्लस माइनस कितना हूँ पाई करें, इससे टैन के मान पर कोई असर नहीं पड़ता। और ठीक उसी तरह से उसी प्रकार से थीटा में कितना हूँ पाई हम लोग यहाँ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। मैं ट्रिक बता रहा हूँ। कब कितना पाई जोड़ेंगे घटाएंगे, तो जितना पाई जोड़ने से ये दायरे में आ जाए। जैसे tan इनवर्स tan, ये आपका मैंने लिख दिया 7 पाई बटा में 6। नो डाउट दायरे में नहीं है। जब दायरे में नहीं है तो आपको पता है कि कितना हूँ पाई इसमें आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जितना पाई आप जोड़ोगे उतना बढ़ जाएगा, जितना पाई आप घटाओगे उतना घट जाएगा। तो आप खुद से सोचो, आप आज़ाद हो। 7 पाई में कितना हूँ पाई जोड़ने के लिए और घटाने के लिए, तो आप उतना ही जोड़ो या घटाओ जिससे वो दायरे में आ जाए। दायरा मतलब ये वाला दायरा। तो इसमें से अगर हम पाई घटाएंगे तो देखो आप ज़रा, पाई बटा में 6 दायरे में आ गया, इसलिए यही आंसर हुआ। मगर अगर tan इनवर्स tan 7 पाई बटा में 13 रहता, ये तो ऑलरेडी दायरे में है, ये तो बस 7 पाई बटा में 13 जस का तस। और वही बात कोट के साथ में। सपोज दैट कोट इनवर्स कोट 11 पाई बटा में 6 है, तो 6 दूना 12 पाई, 2 पाई के नज़दीक है ना। तो अब खुद सोचो, आप थीटा में 2 पाई जोड़ भी सकते हो, 2 पाई घटा भी सकते हो, है ना। तो उसी हिसाब से आप सोचो कि कितना पाई जोड़ें कितना घटाएं, जो भी जोड़ने से आपको दायरे के अंदर आ जाए, है ना। मान लो थीटा में आप पाई जोड़ सकते हो, पाई घटा सकते हो, 2 पाई जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। तो आप देखो तो ज़रा, जैसे 11 पाई बटा में 6 है, आपने पाई केवल घटाया तो ये आपका आ गया 5 पाई बटा में 6, तो दायरे में आ गया ना। तो कोट इनवर्स कोट में बस इतना ही करना है आपको कि कितना भी पाई जोड़िए या घटाइए अपने मन से, बस ये देखिए कि क्या जोड़ने या घटाने से दायरे के अंदर आ रहा है। तो इस तरह के सवाल बहुत लोगों के फंसते हैं और ये ट्रिक है। और अब इसके ओरिजिनल प्रोसेस पर मैं आता हूँ। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वीडियो मुझे समाप्त करना है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत डिटेल में आप लोग को नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो डिटेल जब मैं कर रहा हूँ तो नहीं देख रहे हैं। तो चलिए इसी पर मैं आगे ऑफलाइन क्लास में चलेगा ही डिटेल में, इसी में आगे थोड़ा बहुत जान लीजिए। आप जो जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा हिंट। 0 पाई 2 पाई, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पाई में से कुछ घटेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा ये, और वैसे ही 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा
फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, और इसमें टैन कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक कोसेक पॉजिटिव। मतलब ये कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो वैसे में साइन थीटा के बदले साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। कोसेक पाई माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के, तो कोसेक थीटा के बदले हम कोसेक पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य सबों में भी है। सो थैंक यू ऑल।